अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड उर्दू मीडियम में खुशामदीद करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 9वीं जमात का साइंस का चैप्टर नंबर 1 सबक नंबर 1 हरकत के कवानीन, ये चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो, बट आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। और आप इस नोट्स को, जो मैंने नोट्स यहाँ पर PDF तैयार किया है, इसको आप नोट्स समझकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने साथ टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेकर बैठे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लें या कुछ भी लें, पर आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो आपको इस लेसन से, हमने जब 9th का भी स्टार्ट कर दिया है साइंस का, तो हम इसे पूरा मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए लेसन का आगाज़ करते हैं। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो टॉपिक आता है, आपकी किताब में भी आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 पर, जो है हरकत। अब जैसे मैं, जब आपके जो टाइटल होता है, सबक का नाम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है, पूरी सबक का मकसद उसके अंदर ही होता है। पूरी जो इंफॉर्मेशन होती है लेसन की, वो सबक के टाइटल पर होती है, उसके नाम पर होती है। तो हरकत के कवानीन। हरकत हरकत हम हर रोज़ करते हैं। अब जब बात करते हैं तो वो भी एक हरकत हो गई अपने होठों की। जब आप चलते हो तो वो भी हरकत। आप एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर बैठते हुए तो हरकत होती है। एक मुकाम से जब दूसरे मुकाम तक आप जाते हैं तो भी आप हरकत कहते हैं। आप हरकत के रोज़ ज़िंदगी में आप जो है, हाँ, मिसालें आप देखते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता दूं, आगे का चैप्टर का है वही कंप्लीट कर लेते हैं कि हरकत की तारीफ जो है देख लेते हैं कि कोई शय अपनी जगह तब्दील करे, इसे हरकत कहते हैं। यानी कि आपने फर्ज के लिए कोई जगह, कोई शय यानी कोई चीज़ एक मुकाम से दूसरी मुकाम तक जब जाती है, अपनी जगह तब्दील करती है, तो उसे सिंपल सा से हरकत कहते हैं। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप और एक बार समझा दो, आपने एक जगह पर बैठा और एक से दूसरी तरफ, एक मुकाम दूसरे मुकाम पर आपका जब आकर बैठते हैं तो उसे हरकत कहते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ अशिया की हरकत देखते हैं। हम रोज़ रोज़ हम नई नई अशिया की, मुख्तलिफ अशिया, कई सारे अशिया, कई चीज़ों की, इंसानों की, हैवानों की, ये सभी की हम हरकत देखते हैं। कई मर्तबा हम अशिया की हरकत को हकीकत नहीं देख पाते। यानी कि कोई ऐसे अशिया है जिसे हम, हरकत तो होती है हमारे आंखों के सामने, पर हम उसे देख नहीं पाते। सिंपल सा है कि बहती हुई हवा। क्या बहती हुई हवा हरकत होती है पर हमें नजर नहीं आती ना। तो वो हरकत होती है, उसकी हरकत है, हवा की भी हरकत है, पर हम उसे हकीकतन नहीं देख पाते। ऐसी कई मिसालें हैं, जैसे परिंदे का उड़ना। परिंदा जब आप उड़ता है, आप देख सकते हो कि चिड़िया, परिंदे, कोई भी परिंदा हो सकता है, वो जब उड़ता है या चलता है तो वो भी एक हरकत है। और सेकंड जो है, हवा में उड़ती हुई घास फूस, ये भी एक हरकत है। जैसे कागज का हवा में उड़ना, कोई धूल का हवा में उड़ना, कोई परिंदे का हवा में उड़ना, कोई तितली का हवा में उड़ना, तो कोई भी चीज जो हवा में उड़ती है वो भी एक हरकत होती है। अब यहाँ से मैं जो भी पढ़ाऊंगा यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। केयरफुली सुने कि हरकत एक हकीकी नजर है। आपने पहली पिछली जमात में आपने पढ़ा है, 8वीं में पढ़ा है, 7वीं में पढ़ा है कि हरकत एक हकीकी नजरिया है। ठीक है, अगर कोई शय जो अपनी एतराफ व इम्कान के मुताबिक मुसलसल जगह तब्दील करे, तब इसे मुतहरिक कहते हैं। यानी कोई शय, कोई इंसानी कोई भी चीज़ अपने एतराफ व इनका, अपनी आस पास के जगह के मुताबिक मुसलसल बार बार जगह अपनी तब्दील करे, उसे मुतारिक कहते हैं। जैसे कार मान लो या बस मान लो,
वो अपनी जगह को तब्दील करते जाती है। वो जब चलती है तो वो अपनी जगह को, अपनी आसपास की जगह को वहीं रहती है, पर वो बस आगे जाती है तो वो अपनी जगह को तब्दील करती जाती है। वो जो भी कार बस होती है वो आगे जाती है, आगे बढ़ते रहती है, तो वो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। अब उसका जो और एक पहलू है वो है कि और जो जगह तब्दील ना करे उसे साकैन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर ले लो तो आप एक दरख्त को ले सकते हो। जो दरख्त है वो अपनी जगह पर ही रहता है, वो कहीं हिल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, लेकिन वो अपनी जो जगह है वो जगह पर ही रहता है, तो इसे साकैन कहते हैं। अब इसे और एक मिसाल मैं दे दूं कि पत्थर ले लो, पहाड़ ले लो, पहाड़ भी एक साकैन है। घर ले लो, आप जहां पर रहते हो वो घर, वो भी एक साकैन है, क्योंकि वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते, वो भी एक साकैन है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में शेयर कर देना। तो इसकी नई नई वीडियोस आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये सबक का मतलब लेसन का आगाज़ है, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। आपको पेशेंट रखना है, आपको हर एक लफ्ज़ का भी मतलब यहाँ पर आपको बताता चलूँगा। ठीक है, अब जैसे हटाओ और फासला। हटाओ तो किसी को हटाना, वो हटाओ नहीं होता। तो आगे समझते हैं कि किसी मुतहरिक जिस्म के जरिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय किदा रास्ते को फासला कहते हैं। इंग्लिश में उसे डिस्टेंस कहते हैं। इंग्लिश में समझ के भी आपको किसी को समझ में भी आ गया होगा। डिस्टेंस कहते हैं, अभी कोरोना वायरस में लॉकडाउन में कहते हैं डिस्टेंस रखे, फासला रखे, समझ में आता है। तो और जबकि मुतहरिक जिस्म के आगाज से इख्तितामी नुक्ते तक दरमियान से कम फासले को हटाओ यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आपको पहली लाइन जो फासला है वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो हटाओ है उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुतहरिक जिस्म के आगाज से, यानी जिस नुकात से वो आगाज करता है और इख्तितामी नुक्ती जहाँ पर नुक्ता खत्म होता है उसके दरमियान में जो सबसे कम फासला जो होता है, कम जल्दी जहाँ पर जाते हो, जल्दी से आप जाते हो, वो शॉर्टकट लेते हो, तो वो उसे हटाओ कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं बता दूं कि आपको नीचे जो एग्जाम्पल है उसे एग्जाम्पल से बताने से पहले आपको बता दूं कि सपोज आप किसी रास्ते पर से जा रहे हो, लॉन्ग वे से जा रहे हो। ठीक है, अब वो जो उसकी लंबाई है वो तकरीबन आपको जाने के लिए 500 मीटर लगेगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप जब इसे शॉर्ट वे से जाते हो, किसी करीबी रास्ते आप सीधा जाते हो, लेकिन हाँ, लेकिन जब आप इसे सीधा जाते हो, या आप रास्ता देख सकते हो कौन सा है। जैसे रुकिए एक मिनट, हाँ, कि अब ये एक रास्ता है, ये रास्ते से आप जाते हो, ये कितना किस कैसा दिख रहा है? बहुत ज़्यादा है ना। तो ये इसकी लंबाई जो है वो समझ लो 600 मीटर है। लेकिन जब आप इसे शॉर्टकट से जाते हो, शॉर्टकट से देख रहे हो, तो ये 400 500 मीटर यहाँ पर हो जाएगा आपको। जो 100 मीटर का आप यहाँ पर जल्दी पहुँच जाते हो, कम वक्त में पहुँच जाते हो, तो इसे जो होता है, जो आप जल्दी पहुँचते हैं, इसे हम हटाओ कहते हैं। और जो फासला आपने तय किया वो तो फासला रहेगा ही। और इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ये जो डायग्राम बनाया हूँ उसे समझते हैं। आपकी किताब में जो शकीला का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो कैसे, इसके ज़रिए मैं इजी तरीके से समझाता हूँ कि फ़र्ज़ किया दो शख्स, आपके कोई दोस्त मान लेते हैं, वो कोई ए मुकाम से चलना शुरू करता है और कोई ए से सी की मुकाम। वो ए मुकाम पर जाता है, ए से बी पर आता है और बी से सी पर जाता है। ठीक है, और एक सीधा ए से सी पर चले जाता है, यानी उसके पहुंचना दोनों को सी पर ही है। लेकिन कोई क्या करता है, वो लंबे रास्ते पर चला जाता है, उसके सीधा नहीं जाना, उसे लंबे रास्ते से होकर जाना है। तो वो रास्ता ए पर चलता है, ए से बी पर चला, सी पर चला जाता है। लेकिन वो सीधा, उसे शॉर्टकट में जाना है, उसे जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वो सीधा ए से सी पर चला जाता है। ठीक है, तो जब वो ए से बी से सी पर चला जाता है तो इसे हम फासला कहते हैं। वो लंबा चला गया ना, शॉर्ट वे से नहीं गया। और जो जल्दी पहुंच जाता है, उसके शॉर्टकट जो होता है, जो कम वक्त में
इसे जाने के लिए मिनिमम इसे 10 मिनट लगा होगा, लेकिन इसे जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगा ना। तो जो जल्दी पहुंचा वो तो यही पहुंचा ना, जो ए और ए रास्ते से सी रास्ते पर से चला। ये जो लगा वो लंबा चला, उसे 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लगा। तो जो कम वक्त में मुकाम पर पहुंचा उसे हम हटाओ कहते हैं। क्या कहते हैं? हटाओ। यानी ए बी सी जो है वो हट फासला हो जाएगा। यानी इसने कितना तय किया, अब ए से जब बी पर चला तो उसकी जो मिनिमम थी, सॉरी मिनिमम नहीं कह सकता, उसने जो तय किया वो 500 मीटर था, ठीक है। और जब बी से सी पर जब चला तो उसका ही 500 मीटर। अब दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो वो 1000 हो जाता है। कितना? 1000 मीटर हो जाता है। उसने हाँ फासला जो है वो 1000 मीटर तय किया। लेकिन इसने जो ए दूसरा दोस्त आपका यहाँ पर गया, तो कोई फ्रेंड गया था ए से सी पर चला गया, लेकिन उसने तो 700 मीटर ही तय किया। तो आप बता दो कि 700 मीटर ज्यादा हुआ या 1000? मानने की बात है 7,000 ज्यादा हो जाएगा और 700 छोटा, तो कम वक्त में ये पहुंचेगा, तो इसे हटाओ कहेंगे। और ये जो जो रास्ता तय किया उसने ज्यादा वक्त में, उसे फासला कहेंगे, ठीक है, उसे फासला कहेंगे। अब ज्यादा और एक टॉपिक पर हम चलते हैं आगे कि आयशा ए मुकाम से चलना शुरू किया। आयशा ने ए मुकाम, सबको डायरे में दिख रहा होगा, और मुकम्मल चक्कर लगाकर फिर से ए मुकाम पर आ गई। आयशा ए मुकाम पर जाती है, ए मुकाम से चलना शुरू करती है, फिर वापस आकर वो दायरा मतलब पूरा चक्कर दायरा मुकम्मल करके वापस ए मुकाम पर आकर ठहर जाती है। तो आप समझ लो, मैं पिछले बताया था कि इसने कोई शॉर्टकट तो लिया नहीं। इसका हटाव कितना होगा, फासला कितना होगा? तो फासला यानी उसने जितना तय किया, ये दायरे की जो लंबाई है वो 200 मीटर है, ठीक है। तो इसने जो तय किया, जो रास्ता तय किया, उसे फासला होगा, फासला जो होगा वो 200 मीटर हो जाएगा। लेकिन इसका हटाओ, मैंने तो यहाँ पर कुछ और कहा था, आप सोच रहे होगे कि हटाओ मतलब इसका कम फासला, तो इसने कोई कम फासला लिया ही नहीं ना। यहाँ पर एक ही शख्स है, यहाँ पर एक ही है, और इसने जिस मुकाम से चलना शुरू किया था वो वापस फिर वही मुकाम पर आ गया। तो इसका जो हटाव होगा वो सिफर होगा, ठीक है। इसका और इसका जो फासला जितना तय किया वो तो उतना तय किया ही है, वो 200 मीटर ही होगा, ठीक है। अगर इसकी और एक तारीफ देख लेते हैं, किसी शय का हटाव सिफर हो तब भी इसके जरिए तय किया फासला सिफर नहीं हो सकता। यानी किसी शय का हटाव सिफर है, यानी इसका हटाव तो सिफर ही है, लेकिन इसका जो तय किया रास्ता है वो रास्ता कभी सिफर नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, आप अपने घर से बाजार जाते हो, बाजार घूम कर आते हो, वापस अपने घर ही आते हो, तो आपने जितना बाजार घूमा, जितना रास्ता आपने तय किया, सपोज आपने 1000 मीटर चला, तो वो 1000 में रहेगा ही फासले पर, लेकिन उसका जो हटाव होगा वो सिफर होगा, क्योंकि वापस आप घर से निकल कर वापस घर पर ही आ गए ना। लेकिन आप घर से, आप सपोज कर लीजिए अपने घर से गए बाजार, जाकर अपनी नानी के पास चले गए, किसी रिलेटिव के घर चले गए, तो इतनी जो रास्ता तय किया वो तो होगा ही फासला, वो भी सपोज कर लेते हम 200 मीटर ही होगा। लेकिन आप जब शॉर्टकट वे से जाते हो, उसका जो कम रास्ते में पहुंचने का जो टाइम होता है, उसका जो शॉर्टकट होता है आपके नानी के घर का, तो जो शॉर्टकट होगा वो हटाव हो जाएगा, ठीक है। अब और एक एग्जाम्पल ये अच्छे से समझाते हैं कि कौन सा भी एग्जाम में ज्यादा बहुत जल्दी पूछा जाता है, 2-3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये देख लेते हैं कि आप, हाँ सुन लीजिए, इसके अंदर ही समझा देता हूँ मैं कि आपको जो दायरा ये दिख रहा है, अभी से आयशा को भूल गया। आयशा ने क्या किया, ए मुकाम से ये नुक्ते तक, ये नुक्ते से चलना शुरू किया, ए मुकाम से चलना शुरू किया, और उसने सीधा बी पर चली गई, ठीक है, यहाँ पर बी पर चली गई। लेकिन उसने जो गई थी डायरे अपनी नानी के पास, वो तो यहाँ से चलती हुई चली गई, ठीक है। लेकिन इसका जो ये जो चली है वो फासला हो जाएगा, वो हम सपोज कर लेते हैं 100 मीटर है, ठीक है। ये जो है 100 मीटर है, इस 100 मीटर जितना तय किया वो फासला होगा। लेकिन वो जो तय कर सकती थी वो ए से डायरेक्ट बी से बीच में से निकल जाती थी, शॉर्टकट लिया उसने। शॉर्टकट जब लेती है तो इसे जो कहते हैं वो 50 मीटर होगा। सपोज एग्जाम्पल कर लेते हैं, पता नहीं पर हम समझ लेते हैं 50 है, तो ये जो शॉर्टकट जो उसने लिया उसका हटाव हो जाएगा, और जो जब यहाँ पर सिफर नहीं होगा क्योंकि इसका जो हटाव था वो 50 हो गया, 50 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो फासला उसने तय की थी यहाँ से
वो 100 हो जाएगा। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कर लेना, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि चाल और रफ्तार। किसी जिस्म के इकाई वक्त में मखसूस सिमत में तय किदा फासले को रफ्तार कहते हैं। यानी मैंने कहा कि कोई सिमत है, आप किसी जगह पर जा रहे हो, उसका जो भी फासला आपने तय किया, उसको तय किदा फासला, जितना ही फासला तय किया उसकी रफ्तार कहते हैं, उसको रफ्तार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इकाई की बात की है। किसकी? इकाई की। अभी ये इकाई किसे कहते हैं, कुछ लोगों को पता हो, किसी को नहीं होगा, लेकिन मैं सबका मतलब बता दूंगा। इकाई, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तारीफ की एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि इकाई कोई भी मायार है जिसे पैमाइश में मवाजना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इकाई कहा जाता है। ये तारीफ में मतलब मायार, ये कोई भी एक मायार हो सकता है। भी समझाने के लिए अच्छे से बता दूं कि आपके पास एक स्केल है। ठीक है, आपने एक स्केल ले ली, उसके ऊपर जितनी भी मेजरमेंट लिखा है वो होगी, इंच होगी, इंच है और सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ ले लेनी है। सपोज मैंने यहाँ पर रबर ले लिया, रबर यहाँ पर रख दिया। रबर जो होगा मिनिमम वो से यहाँ पर 5 पकड़ लेते हैं। ठीक है, हम इसे यहाँ पर 5 पकड़ लेते हैं। 5 सेम है, cm सेंटीमीटर है। तो ये जो 5 है वो तो बेसिक सा नंबर है, इसे हम वो कोई भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, या 1.1 भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं। ठीक है, वो तो सिंपल सा नंबर ही होगा। लेकिन जो उसके पास जो लिखा हुआ cm है ना, उसे इकाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इकाई। ये इकाई हो जाएगा, ये cm जो है वो इकाई हो जाएगी। अब सपोज मैंने कहा कि आपकी वेट कितना है, आपका वजन कितना है, आपने कहा कि 50। ठीक है, कोई कहा 40, कोई कहा 30। ये तो नंबर है, ये भी मैंने कहा ये नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। लेकिन उसके पास जो केजी लगेगा ना, केजी, किलोग्राम, किलोग्राम, केजी, ये यूनिट हो जाएगा। यूनिट इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में इसे इकाई कहते हैं। ये जो केजी होगा, ये जो केजी होगा, ये यूनिट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि किसी की लंबाई कितनी है, लंबाई मैंने कहा 5 फुट है, 5 फुट है। तो ये जो 5 है वो तब्दील तो हो सकता है, लेकिन जो फुट है वो तो तब्दील नहीं हो सकता ना, तो वो फुट भी इकाई हो जाएगी। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने कहा कि, अच्छा सुनो, मैंने कहा कि एक पेंसिल है मेरे पास। ठीक है, एक पेंसिल है मेरे पास, और वो पेंसिल है, जो पेंसिल है वो पेंसिल की जो लंबाई है, मैंने कहा सिर्फ 10। तो आप कोई समझेगा? अच्छा चावल ले लेते हैं, चलिए। मैंने कहा कि मेरे पास एक चावल चावल का एक गोनी है, चावल से भरा हुआ एक डब्बा है, समझ लीजिए, कोई भी चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, अब आपने पूछा कि ये कितना है, तो मैं सिर्फ 50 बोलूंगा तो नहीं चलेगा, मैं यहाँ पर सिर्फ 30 बोलूंगा नहीं चलेगा, यहाँ पर 10 भी बोलूंगा तो कोई नहीं समझेगा। कोई समझेगा ये किलो बोल रहा है या 10 किलो बोल रहा है, क्या कह रहा है, 100 ग्राम है या 50 ग्राम है या 30 किलो है या 10 कुंटल, कुछ तो समझ में आएगा ना, नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें जो पास में जो लगाते हैं केजी, केजी, ये यूनिट हो जाएगा, ये यूनिट होगा। ठीक है, ये जो केजी है वो यूनिट होगा, किलोग्राम जो यूनिट है वो यूनिट होगा। इस तरह के काफ़ी सारे यूनिट है, जैसे सीएम, जैसे हम ले लेते हैं सीएम, सेंटीमीटर, और जैसे मीटर, एम के, मीटर, किलो पर सेकेंड, ये बहुत सारी यूनिट्स आपको आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लेसन के, अभी पूरा अंदर निचोड़ना नहीं, आपको धीरे धीरे सब समझाते चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये ऐसे आगे हम काफ़ी सारे पढ़ते जाएंगे, तो इसे यूनिट कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब हम ज़ाब्ते की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, हमने तो पढ़ लिया
कि इसकी जो रफ्तार है हमने इतनी थी, रफ्तार भी जो भी थी रफ्तार थी, और इसकी इकाई हमने इतना था, इसकी रफ्तार हमने सपोज ने बोला कि मेरी रफ्तार गाड़ी की 500 से 30 किलोमीटर की फरार स्पीड से चल रही थी, सब छोड़ लिया। लेकिन हम खुद कन्वर्ट किस तरह का, हम बनाए किस तरह से। अब सपोज कर लिया कि हम ऊपर वाला जाब्ता ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, आपको 11th में भी काम आएगा ये, लेकिन 11th में आपको था इंग्लिश में होगा, लेकिन वो आप समझ जाओगे तब। लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जाब्ता आपको याद रखना है, फॉर्मूला, ठीक है। तो कुल तय किरदा फासला बटे कुल दरकरार वक्त बराबर, ये दोनों का हम जब तकसीम करते हैं तो हमें चाल का पता चलता है। नीचे मैंने कुछ सॉल्व किया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन टेक्स्ट बुक में कुछ अलग तरीका है, और मैंने जो किया आपको समझाने के लिए, हमने जो सॉल्व किए हुए मैंने जो बनाया था वो तरीके से करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप देख सकते हो राह ए से बी तक का फासला 500, बी से सी का 500, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने राह ए से, मैंने कहा वो डायग्राम को याद रखना है, ऊपर जो ट्रायंगल में मैंने बताया था ना, वो ट्रायंगल को आपको मुसल्लस को याद रखना है कि राह ए से 20 पर जाते वक्त की चाल बराबर, जब वो राह ए से बी पर से जाते वक्त की चाल, फासला बटे वक्त, फॉर्मूला ऊपर का ही हमें सेम लिखना है। फॉर्मूला जो है यहाँ पर फासला बटे वक्त ये भी लिखा था, बस कुल तय करदा फासला दर कराई, इसकी जरूरत नहीं, पहले आगे बताऊंगा कितना तय कर लिया आप, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो फासला उसने तय किया था, उसका फासला कितना था, ए और बी पर, ए और बी पर इसका जो तय करदा फासला था इसका 500 था, और बी से सी पर ही 500 था, ठीक है। हम हम इसकी चाल पता करेंगे, चाल मतलब उसने कितने मिनट में, 1 मिनट में उसने कितना मीटर चला, हम इसकी चाल पता करनी है, ठीक है। अब चाल मतलब क्या, हमने अपने एक मुकाम से किसी मुकाम पर गया, तकरीबन समझ लीजिए आपका गांव यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पर गए, लेकिन उसने एक मिनट पर उसने कितना फासला तय किया, कितना मीटर तय किया, कितने किलोमीटर तय किया, ये इंपॉर्टेंट है। ये पता करने का तरीका, फॉर्मूला ये है, फासला बटे वक्त। यहाँ पर जो मीटर था हमने 500 लिखा, क्योंकि इसने ए और बी से जो चलना शुरू किया था 500 मीटर था, और इसका सपोज कर लेते 5 मिनट जो था हमने एग्जाम्पल के तौर पर करा, कंफर्म नहीं था कि उसने उतना ही चला, यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या 15 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है। हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर सपोज किया, तसव्वुर किया कि 5 मिनट में यहाँ से पहुंचा, 5 मिनट उसे ए और बी मुकाम पर जाने के लिए लगे। जब हम इसे तकसीम करते हैं तो तकसीम करने का ज़्यादा मुश्किल नहीं कि 5 को पहाड़े से 5 का 5 हो गया, और जो 0 बच जाएंगे वो 0 को हम ऊपर ले लेंगे, बट्टे 100, ठीक है, 100 हो गया। तो बचा कितना, 100 फी मीटर मिनट, यानी 100 मीटर उसने 1 मिनट में तय किया। कितना, 1 मिनट में। समझ में आ रहा है कि उसने 100 मीटर फासला 1 मिनट में उसने तय किया, ठीक है, 1 मिनट में उसने तय किया। अब दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं कि राह बी से सी पर जाते वक्त की चाल, राह सी पर जाते सी से बी पर, यहाँ पर बताओ सी से बी पर जाते वक्त की चाल जो थी, ये भी 500 मीटर थी, ठीक है, 500 मीटर, ठीक है, हमने 500 मीटर ले लेते हैं, और उसके भी, और सी और बी पर जाने के लिए भी सपोज कर लिया हमने 5 मिनट ही लगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 5 मिनट ही लग गए, 5 मिनट ही लगे, ठीक है। तो 5 को वापस हम 500 से तकसीम कर लेते हैं, इसका आंसर 100 हो जाएगा, यानी उसने वापस से 1 मीटर 100 मीटर जो है वो 1 मिनट में कंप्लीट कर लिया, इतनी दूर चला। अब हमें इसका कुल औसत चाल पता करना है, कुल यानी जितना भी उसने ए बी सी से चलना शुरू किया, ठीक है, यानी वो हमें सबके पता तो चल गया कि इसने ए से बी तक पर 100 मीटर चला 1 मिनट में, ए से बी से सी ये पता चल गया, लेकिन हमें ए बी सी ये सभी तय करने के लिए उसके कितना लगा वो तय कर लेते हैं। तो वो तय करने के लिए हमने वही करा कि इसका जो कुल है, यानी कुल औसत चाल, यहाँ पर आप जाब्ता देख सकते हो, यहाँ पर कुल लग गया, कुल वक्त कुल फासला, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि 500 और 500 कितना हो गया, 1000, और ये 5 10 मिनट हो गया, ठीक है, 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, 10 मिनट हो गया, और ये 500
और जो बी से सी पर चला वो 500, ये भी 30 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तब हम इसे तकसीम कर लेते हैं। 10 10 एका 10, ये 10 के पहाड़े से इसे काट दो ना, तकसीम कर लो, सिंपल था। 10 के पहाड़े से काटने पर इसके 10 एका 10, 2 बचा, 0 बचा, 2 0 बचे, 0 लगा दो, यानी 100। यानी उसे जाने के लिए भी उतना ही लगा, यानी उसने जो ए से डायरेक्ट सी बी सी का मुकाम करा उससे भी उतना 100 मीटर फी मिनट लगा। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा, यहाँ पर 10 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर 15 हो सकता है। तो दोनों करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 ना। 25 को जब 1000 से तकसीम करेंगे तो जो भी फॉर्मूला आएगा वो उतना तय कितना फासला हो जाएगा, यानी उसका पर मिनट, 1 मिनट में उसने कितना फासला तय किया। अब आई होप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। हम उसकी रफ्तार पता करते हैं। क्या पता करेंगे, रफ्तार। अच्छा, रफ्तार का फॉर्मूला ये रहा। रफ्तार का फॉर्मूला हटाओ बटे वक्त बराबर रफ्तार। जब हम हटाओ रखते हैं, हटाओ के बाद वक्त रखते हैं, तो हमें इसका रफ्तार पता चलती है। ठीक है, एग्जाम्पल औसत रफ्तार इसकी जितनी थी। अब यहाँ पर हटाओ की बात हुई। हटाओ जब आता है तो आपको ये डायग्राम याद आना चाहिए। हटाओ, इसका हटाओ कितना था, 700 मीटर था, 700 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 700 मीटर ही रख लेते हैं। ठीक है, इसका हटाओ कितना था, 700 मीटर था। यहाँ पर उसके कुल जाने के लिए जो वक्त था उसका 10 मिनट लगा। इसकी जो कीमा जब हम इसे तकसीम करते हैं तो 7 के 7 ढाई 70, सिंपल सा, ज्यादा सोचना नहीं। 7 7 70 हो गया ना, 10 के पहाड़े में 70 आता है। हाँ, 7 तक एक 0 बचा है, 0 को ऊपर ले लेना है, सिंपल। तो यहाँ पर 70 आ गया, यानी 70 फी मिनट। यानी उसने 1 मिनट में 70 मीटर चला। तो कम फासले पर चला हमने, जैसे हमने ऊपर कहा था कि उसने 1 मिनट पर 100 चला और यहाँ पर 70, तो कम वक्त में ये पहुंचेगा, तो इसे हटाओ। ठीक है, इस तरह से हम किसी की रफ्तार पता कर सकते हैं और किसी की चाल। एग्जाम पर भी ज्यादा पूछा जाता है कि आपको तय किया फासला दिया जाता है, कुल वक्त भी दिया जाता है, तो इसकी चाल पता कीजिए। इस तरह का फॉर्मूला आपको आगे आ सकते हैं। अब जैसे कहा कि हटाओ दिया हुआ है, वक्त भी दिया हुआ है, लेकिन आपको रफ्तार पता करनी है, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप आसानी से रफ्तार का पता कर सकते हैं। तो इसके आगे के जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर कर देना। और कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट कर लेना, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।